हाथों की तरफ से जो है प्रदर्शन यहाँ पर कर दिया गया है और साफ तौर पर स्लोगन आप देख सकते हैं कि स्टॉप किलिंग इन कश्मीर। आप यहाँ पर ये महबूबा मुफ्ती यहाँ पर खुद इस प्रदर्शन को लीड करते हुए यहाँ पर, हालांकि बताया नहीं गया था यहाँ पर। तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये स्टॉप किलिंग प्रो हैदरपुरा किलिंग्स एंड इम्प्यूनिटी हैंड ओवर बॉडीज टू फैमिलीज, ये स्लोगन से जब महबूबा मुफ्ती अधिकता पीडीपी की तरफ से मैडम आज आज वो तमाम मारने के बाद तो हम यही कहते हैं कि ये सिलसिला नहीं चलेगा। इससे कश्मीर में हालात और खराब होंगे। जम्मू कश्मीर को पहले इन्होंने बर्बाद कर दिया है, एक स्पेशल स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया है और अब मिलिटेंसी को डील करने के बहाने कर रहे हैं। इससे पहले सोमो ड्राइवर आया था उसको मार दिया, उसके बाद जैनपुरा में मार दिया शाहिद को, और कल एनकाउंटर में हमें नहीं मालूम कि वहाँ कोई मिलिटेंट मरा कि नहीं, मगर हमें ये मालूम है जो 3 सिविलियन मारे गए उनके घर वाले कहते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई मजदूर था, कोई डॉक्टर था, कोई बिजनेसमैन था, उनको मार दिया। जिस वक्त उनके घर वाले उनकी लाशें मांग रहे हैं, हम इस सरकार से कहते हैं कितना जुल्म करोगे, कितना जुल्म करोगे। बंदूक के बलबूते पे कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं गया, बंदूक के बलबूते पे पाकिस्तानी 47 में बंदूक वाले भेज दिए। चारों के खिलाफ डिजिटल एविडेंसेस मौजूद है कि वो आतंकी गतिविधियों में मुलव्वस है। अगर उनके पास पहले एविडेंस था तो पहले उनको फिर पकड़ा क्यों नहीं? वो तो वैसे लोगों को रोज जेल में डालते हैं। जब भी इनसे कोई फायरिंग में मर जाता है तो उसको OGW का इल्जाम लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। और इनको एसबाती होने की वजह से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मासूम लोग हैं और आज उनके घर वाले उनकी लाशें मांग रहे हैं और उनको वो लाशें भी नहीं दी जा रही। मैम शोपियान एनकाउंटर में भी इन्होंने यही बोला था कि डिजिटल एविडेंस है। बिल्कुल बिल्कुल शोपियान एनकाउंटर में भी बोला था, उससे पहले आतार मुश्ताक मारा गया तब भी बोला था हमारे पास एविडेंस है, पर कोई एविडेंस नहीं।